हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लास्ट वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट्स। इसके बाद से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो इसमें एक लॉजिक समझना है स्टूडेंट। जैसे देखो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये पैराबोलिक कर्व है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, और इस पैराबोलिक कर्व को x इक्वल टू 4 जो लाइन है वो रीजन बाउंड करता है, और वो जो बाउंडेड रीजन है x इक्वल टू a वाली जो लाइन है उसको दो पार्ट में बांट देता है बाउंडेड रीजन को। ठीक है, इसका मतलब अलग अलग दो बाउंडेड रीजन हो गया ना, दोनों बाउंडेड रीजन का एरिया सेम होगा। तो दोनों बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करके इक्वल कर देंगे, और ए में इक्वेशन आ जाएगा, और इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करके ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो पहले तो हम कर्व ट्रेसिंग कर लें, कर लिया जाए कर्व ट्रेसिंग। देखिए यही है, यही जो है जब कर्व ट्रेस करेंगे तो ये आपका वाई एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब देखो x इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी ये पैराबोलिक कर्व है, x इक्वल टू 4 ये आपका 4 है ना, x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 4। इतने जो बड़े रीजन है स्टूडेंट्स, इस रीजन को x इक्वल टू a वाली लाइन दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। देखो इक्वली डिवाइड कर लिया, x इक्वल टू a है ना। तो हम रीजन कैलकुलेट करेंगे, मतलब बाउंडेड रीजन, दो बाउंडेड रीजन हो गया। देखो मैं दोनों बाउंडेड रीजन साइडेड कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के, है ना। तो ये जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये जो रीजन देख रहे हो ना, इस रीजन का एरिया किसके इक्वल होगा? कि देखो ये भी बाउंडेड रीजन है, दिख रहा है ना बाउंडेड रीजन, इस बाउंडेड रीजन के एरिया के इक्वल होगा, है ना। थोड़ा डिफरेंट बना देते हैं, और जब आप देखोगे तो लगेगा हाँ ये डिफरेंट बाउंडेड रीजन है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है और इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर है, और इस पैराबोलिक स्ट्रक्चर को x इक्वल टू 4 वाली जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस के पैरेलल ये बाउंडेड रीजन बनाता है। ये जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, इस बाउंडेड रीजन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है x इक्वल टू a वाली लाइन। इसका मतलब छोटे छोटे दो बाउंडेड रीजन हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो मैं साइडेड कर दिया, और इन्हीं दोनों बाउंडेड रीजन का एरिया सेम होगा। तो हम अलग अलग दोनों बाउंडेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे, है ना, ए के टर्म में आएगा। और जब हम एरिया को इक्वल कर देंगे, दोनों बाउंडेड रीजन के एरिया को इक्वल कर देंगे, तो ए में इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। यही है इसमें। ठीक है, चलो किया जाए। तो यहां पर आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लीजिए, है ना, और यहां भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। तो जब ड्रॉ कर लेंगे आपको पता ही चल जाएगा। और ये खास बात यह है, दोनों रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो बेस है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, यहां भी। तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इफ और बट नहीं होना चाहिए, है ना। ये आपका फार्मूला दोनों सेम लगेगा। तो देखिए ये आपका ओ ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम क्या, in a given figure x equal to y square and x equal to 4 divided into two equal part
into two equal part by a line x equal to a। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है और फिगर में भी मैं इंडिकेट कर दिया। अब आप क्या करिए, एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन इक्वल टू, बाउंडेड रीजन यहां नेम दे दीजिए OAB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हम बैक डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे। तो अब कहना क्या है स्टूडेंट, ये कहां अधिकतम कहां तक जाएगा, ओरिजिन को टच करेगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस। जब बैक डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो लिमिट हो जाएगा आपका 0, x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट 0 हो गया। अपर लिमिट की बात करते हैं, यहां जब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस है, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस x इक्वल टू a वाली लाइन को टच करेगा तो अपर लिमिट a हो गया, है ना। और इसका एरिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का y dx हो गया। चलो कैलकुलेट कर लिया जाए स्टूडेंट्स। मान लो एरिया को a1 कहें तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू a, y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लें, रूट x हो जाएगा, रूट ऑफ x dx। ठीक है, a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू a dx इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लिया जाए, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स 2/3। ये जो है इस 2/3 पर लिमिट ऑपरेट नहीं होगा, वेरिएबल पर लिमिट ऑपरेट होगा 0 टू a, और अपर लिमिट पर वैल्यू मिलेगा तो कितना हो जाएगा 2/3 a टू द पावर 3/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देखो आसानी से कैलकुलेट कर लिए। और फर्दर क्या करेंगे, ADCB एरिया कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ADCB इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो ये वाला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बैक डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तो जब बैक डायरेक्शन मूव कराएंगे तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये x इक्वल टू a वाली लाइन को टच करेगा, मींस ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस होगा वो a पॉइंट को टच करेगा, तो लोअर लिमिट a हो गया। और अपर लिमिट की अगर बात करें तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे। जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे तो तुरंत ये क्या होगा, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये तुरंत जो है x इक्वल टू 4 वाली लाइन को टच कर लेगा। ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, जैसे ही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को पॉइंट A जो बेस है, इसे जब बैक डायरेक्शन में मूव कराएंगे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या होगा, A वाली पॉइंट को टच करेगा तो लोअर लिमिट x इक्वल टू a हो गया। जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे तो क्या होगा, जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है x इक्वल टू 4 वाली लाइन को टच कर देगा। ठीक है, वो अपर लिमिट हो जाएगा 4। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अभी हो जाएगा y dx। जब y dx की बात करेंगे कितना हो जाएगा, ये y dx, चलो लिख लेते हैं y dx। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, y की वैल्यू रख लो, इंटीग्रेशन a टू 4 और रूट ऑफ x dx। तो इंटीग्रेट करेंगे 2/3 पर लिमिट ऑपरेट नहीं होगा, x टू द पावर 3/2 और लिमिट ऑपरेट कर लीजिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो कितना हो जाएगा, ये a टू 4 हो गया, है ना। तो देखो अगर इसके एरिया को A2 अगर हम कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, 2/3। तो देखो ये 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2 है ना। ये देखिए, और ओवरऑल इस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब यानी 8 हो गया। तो 2/3 इन ब्रैकेट 8 माइनस a टू द पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, A2 हो गया ये।
स्क्वायर यूनिट, सेकेंड वाले रीजन का एरिया। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन में कह रहा है A1 और A2 दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में जो बड़ा वाला बाउंड्री रीजन है, बड़े वाले बाउंड्री रीजन को x इक्वल टू a वाला जो लाइन है दो पार्ट में बांट रहा है, दो इक्वल पार्ट में। तो इसका मतलब A1 और A2 मीन्स OAB रीजन का एरिया ADCB रीजन का एरिया सेम होगा क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में यही कह रहा है। चलिए लिखते हैं अगला स्टेप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, यही काम करते हैं। According to the question, according to the question, according to the question, according to the question, A1 इक्वल टू A2। A1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुआ है, देखो स्टूडेंट्स, 2/3 a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2/3 8 माइनस a टू द पावर 3/2। ओके, देखो ये कैंसिल आउट हो गया ना, a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 माइनस a टू द पावर 3/2, है ना। देखो a में इक्वेशन है, अब इसी को सॉल्व कर लो, a की वैल्यू निकाल लो। तो 2a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 हो गया, a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, a टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स 16 हो गया। a क्यूब इज इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 होल टू द पावर 1/3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जरूर इसको सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis line y equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे। देखो इस सर्किल का जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में सर्किल का जो सेंटर है ओरिजिन है। तो सबसे पहले ट्रेस किया जाए, कर्व ट्रेस किया जाए तो पता चल जाएगा एक्स वाई प्लेन में कर्व क्या है। देखिए, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसको जब ट्रेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट एक सर्किल बनेगा ना। देखिए बन भी गया कंप्लीट एक सर्किल। आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ये जो है आपका ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, और देखिए ये O पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, और ये y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है। देखो ये y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ये सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि इसका स्लोप 45 डिग्री है ना, मतलब ये एक्स एक्सिस से जो एंगल है 45 डिग्री है। इस वजह से ये दो इक्वल पार्ट को डिवाइड करेगा, क्योंकि जो सर्किल का इक्वेशन होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अबाउट बोथ एक्सिस, है ना। तो जो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है अबाउट बोथ एक्सिस, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, जो y इक्वल टू एक्स, ये जो आप देख रहे हो ना, इसी का एरिया कैलकुलेट करना है, ये इतना करना है स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हो कर्व कहीं कहीं कुछ हद तक शार्प है, कहीं पर ये कर्व है, यहां से देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये कर्व है,
बाकी देखो ये दोनों शार्प है, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन है ना। तो देख लो कहां तक जो है ये इसका जो रीजन है, देख लो किन दो पार्ट से बना है, मतलब किन दो स्ट्रक्चर के कंबाइन से बना है। तो देखो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मान लो यम है, ये ओ है, अगर ये हम ये कहें कि ये पी है तो आप समझ गए होंगे। देखो ये क्या है, थोड़ा सा ये कहें क्या, ये कर्व है, देखो ये कर्व है और ये देखो स्ट्रेट लाइन है। दो कर्व और दो स्ट्रेट लाइन के बीच का ये है ना, कर्व और स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब है, देखो यहां से अगर देखा जाए तो ये पीएल देखो ये कर्व है, जिसको हम बोल सकते हैं आर्क ऑफ सर्किल। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से देखो पीएम स्ट्रेट लाइन है। तो एक्चुअली में देखा जाए स्टूडेंट, थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे तो पीएम स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और ये कर्व है और एक्स एक्सिस है। तो इस तरीके से कर्व, स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस के बीच का जो बाउंडेड कर्व है, थोड़ा सा देखो मैं डिफरेंट कर दिया हूं, इसका एरिया हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करके कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्या करेंगे, ओ एम पी, ध्यान से देखो ओ एम पी एक ट्रायंगल का शेप बना रहा है, और अच्छे से देखो तो पता चल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज बना रहा है। और बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, यही होता है। मीन्स स्टूडेंट 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, ठीक है, हाइट इंटू बेस कहो या आप बेस इंटू हाइट बोलो, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो फार्मूला लगा करके कैलकुलेट कर देंगे। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें बेस और हाइट अगर पता चल जाएगा तब तो उसका एरिया हम निकालेंगे ना। और यहाँ देखो ना तो बेस मालूम है ना तो हाइट मालूम है, कैसे हम एरिया कैलकुलेट कर लें। तो हमारा पूरा टारगेट यही है कि बेस और हाइट कैलकुलेट हो जाता तो हम आसानी से एरिया कैलकुलेट कर लेते। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहां से देखो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन, और ये जो देखो आर्क बना हुआ है मींस सर्किल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ध्यान से देखो सर्किल और स्ट्रेट लाइन पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लें तो कंफर्म है राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हाइट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा पूरा फोकस है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लें, पॉइंट पी का वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जैसे पॉइंट बी कैलकुलेट होगा तुरंत हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो करते हैं। तो देखिए यही काम इसमें है, कुछ और नहीं है स्टूडेंट। और देखो हमारा और क्या पर्पज रहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और प्लस ये जो कर्व है, ये बाउंडेड रीजन जो ये बन रहा है पीएलएम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया प्लस पीएलएम बाउंडेड रीजन का एरिया, दोनों सम कर देंगे तो ये जो बड़ा वाला बाउंडेड रीजन है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट होगा तो जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा, क्या कहते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ऑर्डिनेट मींस वर्टिकल डिस्टेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो एब्सिसा होगा वो OM का लेंथ बता देगा, जो ऑर्डिनेट होगा वो PM का लेंथ बता देगा। इतना करते हैं, चलो किया जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, और y इक्वल टू x ये इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखेंगे। ये वैल्यू इस इनपुट कर दो। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 32
2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, x स्क्वायर इक्वल टू 32 अपॉन 2, x स्क्वायर इक्वल टू 16, x इक्वल टू प्लस माइनस 4। देखो स्टूडेंट, तो अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 4 है तो y की भी वैल्यू प्लस माइनस 4 होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू प्लस माइनस 4 हम इक्वेशन नंबर सेकंड में यूज कर दें तो y की वैल्यू भी प्लस माइनस 4 होगा। तो मत बोलो स्टूडेंट पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव वाला वैल्यू इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वाला वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से देखा जाए ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट 4,4 हो गया है ना, 4,4। देखो मैं थोड़ा छोटा लिखा हूं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, P इन ब्रैकेट 4,4 है ना स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ OM की जो वैल्यू है वो 4 यूनिट हो गया और PM की वैल्यू 4 यूनिट हो गया। हो गया ना स्टूडेंट। कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने से फायदा ये हुआ बेस हाइट की वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब आसानी से क्या कर लेंगे, तुरंत अगला स्टेप रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OMP इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 स्क्वायर यूनिट हो गया है ना स्टूडेंट्स। तो अभी हम OMP का एरिया कैलकुलेट किए हैं, जो सिंगल लाइन ड्रॉ किए हैं। अब हम क्लोज्ड कर्व का एरिया कैलकुलेट करेंगे। जब भी क्लोज्ड कर्व का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। ओके, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करके काम करेंगे है ना। तो चलिए ड्रॉ करके 1 बाय 1 करके काम किया जाए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ कर लिया जाए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पतला सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लिए। आप लोग भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। नहीं ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट फार्मूला लगाकर कैलकुलेट करेंगे तो 1 से 2 नंबर माइनस हो सकता है। जो अच्छे टीचर रहेंगे माइनस कर देंगे है ना। तो ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कीजिए। लैंग्वेज थोड़ा कम दीजिए, 60 में कर दीजिए चलेगा, लेकिन आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बार बार दिखाना पड़ेगा। अगर कर्व शेप में है तो जब उसका एरिया निकालेंगे, किसी स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड रीजन है उस रीजन का एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज और देखना है, अगर दो कर्व के बीच अगर एरिया निकालना है तो उसका दूसरा होता है, वो मैं जस्ट इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा है ना। तो देखिए एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कितना हो गया, MLP इज इक्वल टू A2। तो देखो A2 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन। अब देखो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को मूव कराएंगे, जब मूव कराएंगे ना तो देखो ये जो लाइन है आप देख रहे हो, ये जो लाइन है ये PM एक स्ट्रेट लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो PM अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को बैक डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पॉइंट M पर कोइंसाइड करेगा। मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो बेस है ये पॉइंट M पर आ जाएगा, तो लोअर लिमिट x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू 4 लोअर लिमिट हो गया, x इक्वल टू 4। और अपर लिमिट की बात करते हैं स्टूडेंट अगर, तो देखो यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू OL, तो OL अगर देखा जाए तो सर्किल का रेडियस है और सर्किल का रेडियस आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ a स्क्वायर का वैल्यू 32 है, a इक्वल टू ये रूट ऑफ 32 मीन्स 4√2 हो गया। तो प्लस माइनस होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, रेडियस पॉजिटिव होता है, तो प्लस लेंगे माइनस इग्नोर कर देंगे। तो ये जो वैल्यू इसका कोऑर्डिनेट अगर इसके बात करते हैं तो 4√2, 0 हो गया। ओके,
और जब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बैक डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस है एम पर कोइंसाइड करेगा, मींस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप x इक्वल टू 4 वाली लाइन को टच करेगा, तो लोअर लिमिट x इक्वल टू 4 हो गया। जब इसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस है L पॉइंट को टच कर देगा। ओके स्टूडेंट, जब L पॉइंट को टच करेगा तो अपर लिमिट 4√2 हो जाएगा, 4√2, ठीक है। और इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो y dx हो गया, ठीक है ना। कैसे हम समझे, फार्मूला आगे लगेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस x एक्सिस पर है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस x एक्सिस पर सिचुएटेड है, इसलिए ये होगा, ठीक है ना। तो इसको और आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए, तो a2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन 4√2 y की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लो। जो कर्व का टॉप क्या है, सर्किल का आर्क है, मींस सर्किल के इक्वेशन से y की वैल्यू निकालिए, √32 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, a2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 4√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4√2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। स्टूडेंट बार बार इसका तो मैं इंटीग्रेशन मैं कई बार बता चुका हूं, 2 क्वेश्चन, एक सर्किल में, एक एलिप्स में, और फिर यहां भी आ गया, तो लगा लीजिए, पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, उसके बाद हम यूज कर लेंगे। तो 1/2 x स्क्वायर रूट ऑफ 4√2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 x रूट ऑफ 4√2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 4√2 होल स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a मीन्स 4√2, है ना स्टूडेंट्स। और यहां से हम क्या कर लेंगे, लिमिट ऑपरेट कर लेंगे 4√2। ओके, इस तरीके से काम करेंगे, ठीक। ये देखिए, है ना स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करते हैं। देखिए, शार्ट में थोड़ा काम करते हैं, जल्दी हो जाएगा। अपर लिमिट अगर रखेंगे स्टूडेंट, देखो 4√2, जब यहां यूज करेंगे 4√2 तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा, तो डायरेक्ट वही यूज कर लिया जाए। 1/2 4√2 होल स्क्वायर मीन्स 32 हो जाएगा ना ये, तो 1/2 इंटू 32, ठीक है, 4 स्क्वायर इंटू 2, 16 इंटू 2, 16 2 जा 32। ओके, तो देखो स्टूडेंट 1/2 इंटू 32 हो गया। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4√2 अपान 4√2। ओके, देखिए ये ओवरऑल ये टर्म बचेंगे, है ना। अब इसके बाद लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो होगा कितना, ये देखिए 1/2 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4√2 होल स्क्वायर मीन्स 32 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 4√2 होल स्क्वायर, 4√2 होल स्क्वायर मीन्स 32 हो गया, माइनस 16। अब देखिए ये इस टर्म में भी बचेगा, दोनों टर्म तो निगेटिव होगा, और क्या। ध्यान से देखिए, अगर देखा जाए तो 1/2 इंटू 32 साइन इनवर्स 4/4√2 मीन्स साइन इनवर्स 1/√2। देखो जैसे ही आप 4 यूज करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/√2 डायरेक्ट यहां यूज कर लिया, यही है। अब इसी को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, है ना, सॉल्व करके काम करेंगे। तो देखिए
बस कैलकुलेशन अगर आप सही कर ले जाते हैं तो इजी वे में हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। यहां से देखिए 16 2 जा 32 हो गया, तो 16 यहाँ रिमेनिंग होगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी साइन इनवर्स 1। तो देखिए यहां से ये हो गया 16 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 A2 इज इक्वल टू, है ना। अब इसके बाद 16 साइन इनवर्स 1 माइनस देखिए 2 2 जा 4, 2 हो गया। अब देखो यहां से देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस 16 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मीन्स 4 हो गया इंटू 4। ओके, फिर देखिए माइनस हो जाएगा, और यहां से देखिए फिर अगेन ये 16 हो गया ना 16, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू पाई बाई 2, तो A2 इज इक्वल टू 16 इंटू पाई बाई 2 बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस 8 माइनस 16 इंटू साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 मीन्स साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाई बाई 4। ओके, अब देखिए A2 इज इक्वल टू 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई, 4 4 जा 16, है ना स्टूडेंट्स। तो 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई सॉल्व कर लीजिए, 4 पाई माइनस 8 स्क्वायर यूनिट, है ना। आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में कुछ दूसरा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बदल देता हूं इसलिए कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाए। जो आपके बुक में है वो तो आप कर ही ले जाएंगे, है ना, और थोड़ा सा बदल दिया तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, है ना, मतलब 2 क्वेश्चन सेम टाइप के हो गए। एक मैं बता दे रहा हूं, एक बुक से आप सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरीके से आपका जो है ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। थोड़ा सा उसका डिजिट चेंज कर देता हूं, मैं हर साल ऐसा ही करता हूं, ठीक, जिससे कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो। मतलब सेम टाइप के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक मैं जो बता रहा हूं, एक आपके जो बुक में है। ओके, चलिए किया जाए। तो इस तरीके से अब कंप्लीट बाउंड्री रीजन का एरिया देखा जाए, कैसे निकालेंगे देखिए। therefore area of bounded region area of bounded region OLP, area of bounded region OLP देखिए, area of bounded region OLP is equal to area of triangle OMP, है ना, प्लस थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा, प्लस एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन MLP, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन MLP देखो इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट प्लस एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन MLP मींस जो मैं कैलकुलेट किया हूं 4 पाई माइनस 8, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई स्क्वायर यूनिट हो गया, है ना। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक वीडियो और बनाऊंगा स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.2 का, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट आपको कंपटीशन में जाना रहता है, तो इसलिए मैं केवल उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 में डिफरेंट क्या है।
तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ। एक्सरसाइज 8.1 में जो बाउंडेड रीजन होते हैं वो कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच होते हैं। कर्व दो स्ट्रेट लाइन के बीच, कर्व अगर ओरिजिन को बाउंड्री रीजन टच कर रहा है तो कर्व और एक स्ट्रेट लाइन के बीच या इनक्लोजिंग एक्स एक्सिस इस टाइप का होता है। तो इस टाइप का जो रहता है एक्सरसाइज 8.1। लेकिन स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें क्या है, दो कर्व के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए दो कर्व है, एक पैराबोल, मान लीजिए दो पैराबोला है, एक एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, एक वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो दोनों पैराबोला कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, तो जो इंटरसेक्शन करेंगे वो लूप बनेगा, उसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। इसका मतलब दो कर्व के बीच का एरिया पूछ रहा है, तो उसका एरिया दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक का एक डिमेरिट है, एक्सरसाइज 8.2 का दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में है, दो क्वेश्चन है। अब मान लीजिए वैसे ही स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जबकि ये जान लेने के बाद कि एक्सरसाइज 8.2 नहीं है सिलेबस में, वो क्या है पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो उसमें दो क्वेश्चन है ना, वो एक्सरसाइज 8.2 के हैं, मतलब उसमें दो कर्व के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उन्हीं दोनों क्वेश्चन को बताना है। तो मैं एक क्वेश्चन केवल बताऊंगा, एक आप लोग अपने आप करेंगे, ठीक है। मतलब एक वीडियो और स्पेशली बनाऊंगा, इसमें ये बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए दो कर्व के बीच का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको प्रूफ नहीं कराऊंगा, उसका प्रूफ मैं वैसे नोट में दे दूंगा, वीडियो में प्रूफ नहीं दूंगा, ठीक है। ये करते हैं। तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जब दो कर्व के बीच का जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सोचेंगे ये तो एक फार्मूला, इसमें तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ ही नहीं होता, एक्चुअली में होता है, उसमें भी होता है। तो उसका मैं डिराइव करके नोट में उसे सेंड कर दूंगा। हालांकि एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता, केवल क्वेश्चन आते हैं, बस जानकारी के लिए डिराइव करके भेज दूंगा और आप लोग उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ बताऊंगा, ठीक है। फार्मूला लिखवा कर क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक, डेरिवेशन नहीं, जो कितना टाइम नहीं है। तो इस तरीके से काम करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, एक वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद से फिर आप एलपीपी के क्वेश्चन पर वीडियो बनाएंगे। एलपीपी में मात्र 2-3 लेक्चर लगेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रोबेबिलिटी यही करना है, ठीक। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।